ज्ञान और धर्म को नई दिशा देने वाले महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व गंगा के मैदानी भाग में नेपाल के कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इस समय भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। बुद्ध का जन्म रोहिणी नदी के किनारे बसे शाक वंश में हुआ था। उनके पिता सुशोधन और माता माया देवी थी। बालक बुद्ध का भविष्य जानने के लिए विद्वान एवं साधुओं को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा और पृथ्वी पर राज करेगा या बुद्ध होगा। समस्त जीवों के कल्याण के लिए इस बालक ने जन्म लिया है। स्वयं धर्मराज इस पृथ्वी पर अवतार हुए हैं। ये गरीबों, दुखियों और असहायों को कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। विद्वानों और ब्राह्मणों ने बालक का नाम सिद्धार्थ रखा, जिसका अर्थ है वह बालक जिसका जन्म सिद्धि प्राप्ति के लिए हुआ हो। गौतम बुद्ध की बाल अवस्था और शिक्षा। बौद्धिक और आध्यात्मिक विषयों में सिद्धार्थ की बहुत रुचि थी। उनके गुरु विश्वामित्र ने इन्हें वेद और उपनिषदों की शिक्षा दी। राज्यसभा की बैठकों और सभी सभाओं की उपस्थित होकर उन्होंने शासन कला की शिक्षा ली। सिद्धार्थ सभी बच्चों की तरह चंचल नहीं थे। उनका बाल स्वभाव उदासीन था। वह बचपन से ही वृक्ष के नीचे बैठकर दुनिया के रंग ढंग पर चिंतन किया करते थे। राजा सुशोधन को हमेशा सिद्धार्थ के गृहस्थ जीवन के त्याग की बात सताती थी। उन्होंने सिद्धार्थ को तमाम दुख दर्द कष्टों से दूर रखा। राजमहल में तमाम सुख सुविधाएं, भोग विलास की सुविधाएं सिद्धार्थ के लिए उपलब्ध कराई गई, ताकि सिद्धार्थ गृहस्थ जीवन का त्याग करके संन्यास न लें। गौतम बुद्ध का विवाह। 16 वर्षीय सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। यह विवाह इसलिए किया गया ताकि सिद्धार्थ पारिवारिक मोह माया में बंध जाएं और वह संन्यास ग्रहण न कर सकें। परंतु सिद्धार्थ कभी भोग विलासा की चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिए। सिद्धार्थ अपनी पत्नी से ढेर सारी ज्ञान की बातें किया करते थे। उनका कहना था कि पूरे संसार में केवल स्त्रियां ही पुरुष की आत्माओं को बांध सकती हैं। इसी बीच यशोधरा ने पुत्र राहुल को जन्म दे दिया। सिद्धार्थ महल में रहकर भी वह बाहरी दुनिया के बारे में चिंतन के कारण भोग विलास की चीज़ों का आनंद उन्हें फीका लगता था। कभी कभार सिद्धार्थ महल के बाहर घूमने के लिए निकलते थे ताकि वह दुनिया देख सकें। एक बार उन्होंने रास्ते पर चलते एक वृद्ध कमजोर व्यक्ति को देखा जो झुककर चल रहे थे। उसकी आंखें घुसी हुई थी। यह दृश्य सिद्धार्थ के मन को काफ़ी विचलित करने वाला था। इससे उन्होंने दुनिया की दुखों का अंदाज़ा हो गया। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द के कारण चिल्ला रहा था। उसके शरीर कांप रहे थे। तब उन्होंने रोग क्या होता है इसे जाना। इस दृश्य से वह काफ़ी दुखी हुए। उन्हें सभी भोग विलास की चीज़ें व्यर्थ लगने लगी। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक शव दिखाई दिया जिसे 4 लोग कंधे पर रखकर ले जा रहे थे और उसके परिवार के लोग विलाप कर रहे थे। इस समय उन्हें जीवन और मृत्यु का ज्ञान हुआ। उन्होंने जाना कि जो व्यक्ति जन्म लेता है वह एक समय मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। तब उनके मन में विपरीत की भावना उत्पन्न होने लगी। उन्हें सारा जीवन नीरस लगने लगा। थोड़ी दूर पर उन्होंने एक सन्यासी दिखाई दिया जो संसारिक मोह माया से दूर प्रसन्न चित्त वाला था। मानो वह सारे दुख से पार जा चुका है। इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ ने संकल्प ले लिया कि वह इस मोह माया को त्याग कर संन्यास ग्रहण करेंगे। उसी रात्रि सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र रोहित को छोड़कर सत्य की खोज में जंगल में चले गए ताकि दुनिया में सुख शांति स्थापित कर सकें। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ परम सत्य और शांति की खोज में गया के जंगलों में पहुंच गए। वहां उन्होंने 6 साल तक कठोर तपस्या की, परंतु उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तपस्या के दौरान उनका तेजस्वी शरीर नर कंकाल बन गया, मानो मृत्यु उनके समीप हो। तभी जंगल के पास रहने वाले चारवाहे की बेटी सुजाता ने सिद्धार्थ को खीर खिलाई।
जिससे उनका शरीर की खोई हुई शक्ति का वापस संचार हुआ। फिर सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या का मार्ग त्यागने का निर्णय किया। 528 ईसा पूर्व पूर्णिमा की रात 35 वर्षीय सिद्धार्थ को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा तथा गया में स्थित इस स्थान को बौद्ध गया के नाम से जाना जाने लगा। महात्मा बुद्ध के उपदेश। महात्मा बुद्ध का उपदेश मानव जाति के हित के लिए था। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था तथा वहां 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया था। उन्हें भी धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया। महात्मा बुद्ध ने सभी दुखों के कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया तथा इच्छा या आकांक्षा को सभी दुखों का कारण बताया। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का समर्थन किया, पशु हत्या का विरोध भी किया। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सार। पहला, महात्मा बुद्ध ने अग्निहोत्र तथा गायत्री मंत्र का प्रचार किया। दूसरा, ज्ञान तथा अंतर्दृष्टि। तीसरा, मध्य मार्ग का अनुसरण। चौथा, 4 आर्य सत्य। 5वां, अष्टांग मार्ग। गौतम बुद्ध की मृत्यु। महात्मा बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में अपना शरीर को त्याग दिया और परमात्मा में विलीन हो गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद का संपूर्ण जीवन उन्होंने मानव कल्याण के लिए लगाया। यह ज्ञान को केवल अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने अनेकों उपदेश दिए तथा अपने ज्ञान को अमर कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।